हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे इससे पहले की क्लास में हमने सेल चैप्टर स्टार्ट करी थी। उसमें हमने टाइप ऑफ सेल देखा था, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आज की हम इस क्लास में देखेंगे सेल वॉल। क्या देखेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल की हम बात करें तो सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल होती है बाउंड्री। क्या होती है सेल वॉल? सेल वॉल होती है बाउंड्री, जिसको हम बोलते हैं लेयर। ये क्या होती है? आउटर लेयर होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल है एक बाउंड्री। बाउंड्री मतलब घेरा होती है। ये बाहरी क्या है? परत है। कोशिका भित्ति जो है वो क्या है? बाहरी परत है। प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और शैवाल की भी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड म्यूरिन की बनी होती है। और फंजाई जिसको हम कवक बोलते हैं उसकी जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल है। क्या है? सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मतलब क्या होता है? ये अर्ध पारगम्य होता है। क्या होता है? अर्ध पारगम्य। क्या होता है? अर्ध पारगम्य होता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इससे आगे की बात देखेंगे। तो हम अगर बात करें इससे आगे की तो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल दी हुई थी। मतलब किसके बारे में? ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में। वो जो होती है वो फॉस्फोलिपिड्स की बायलेयर होती है और बीच में प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। तो इसका आगे हम देखते हैं। सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन जो होता है उसने 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया। उसमें क्या होता है? ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसके लिए? सेल मेम्ब्रेन के लिए। ये किसकी बनी होती है? इसमें दो लेयर्स जो होती है वो फॉस्फोलिपिड्स की होती है। किसकी होती है? फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर होती है, जिसको बोलते हैं बाय लेयर मतलब द्विपरत। उसके बाद इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हम आगे बात करेंगे न्यूक्लियस की। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियस या केंद्रक की। किसकी? न्यूक्लियस या केंद्रक की। किसकी? न्यूक्लियस या केंद्रक की। ये किसने दी थी? ये रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी। किसने दी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है। मतलब ये कितने मेम्ब्रेन की है? डबल मेम्ब्रेन की है। उसमें दो झिल्लियाँ होती है। किसमें? न्यूक्लियस में होती है। उसके बाद इसमें जो होता है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियोइड भी होती है। क्या होती है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड भी होती है। उसके बाद इसमें क्रोमैटिन फाइबर कहाँ होगा? क्रोमोसोम में। तो यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर भी होती है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगी? न्यूक्लियस जो द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। वो भी प्रेजेंट होता है। फिर इसमें न्यूक्लियर पोर मतलब क्या? नाभिक की छिद्र भी उपस्थित होता है। तो क्या होता है? न्यूक्लियर पोर भी प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस को ही क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है।
ये क्या है? कोशिका का मस्तिष्क। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसका काम होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब नियंत्रण और समन्वय इसका काम होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका मतलब क्या होता है? अंतःप्रद्रव्य झिल्लिका, अंतःप्रद्रव्य झिल्लिका। ये देखिए, ये है यहाँ पे जो लगे हुए हैं अंतःप्रद्रव्य झिल्लिका। इसमें एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक और जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? न्यूक्लियर पोर। ये है न्यूक्लियर पोर। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, किसकी बात करें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें। अंतःप्रद्रव्य जालिका, उसमें है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER स्मूथ एंड रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें ये क्या करता है? लिपिड को बनाता है और फिर फैट को बनाता है, ये प्रोड्यूस करता है। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसमें क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम प्रेजेंट इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। लिपिड फैट ये कौन प्रोड्यूस करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। है तब हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे देख। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देख लिया। अंतःप्रद्रव्य झिल्लिका, ये है सामने आपकी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसमें न्यूक्लियोपोर प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये है न्यूक्लियर इनवेलप। तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ। स्मूथ वो होगी जिस पर राइबोसोम एब्सेंट होगा और रफ वो होगा जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होगा। स्मूथ का काम होता है लिपिड और फैट प्रोड्यूस करना, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है राइबोसोम को नहीं, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। किसकी? लाइसोसोम की। किसकी बात करेंगे? लाइसोसोम की बात करेंगे। अंतःप्रद्रव्य जालिका हमने देख ली, ये कौन है? दो टाइप के हैं, एक होती है स्मूथ, एक होता है रफ।
लाइसोसोम जो होता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम क्या है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल मतलब आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसको बोलेंगे? लाइसोसोम को बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो इसका काम होता है एटीपी का फॉर्मेशन करना। किसका काम होता है एटीपी का फॉर्मेशन करना? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन। कोशिका का ऊर्जा गृह भी इसको बोला जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह भी बोला जाता है। सूत्रकणिका रिचर्ड एलमंट ने दिया था। सूत्रकणिका ये होता है बायोब्लास्ट, इसने दिया था। ये किसने कहा था? बेंडा ने। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है। ये कैसी होती है? एकल झिल्ली वाली होती है या दो ही झिल्ली वाली होती है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली बांधी होता है। इसमें क्या होता है? इसकी खुद की क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की डीएनए होती है। इसमें इसका क्या होता है? स्वयं का डीएनए। स्वयं का क्या होता है? डीएनए होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन इसमें क्या होता है? 36 या 38 एटीपी बनाता है। वायवीय श्वसन के दौरान कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? 36 या 38 का। लेकिन जब अवायवीय होती है मतलब इसमें अवायवीय मतलब जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन एब्सेंट होता है और इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो उसके दौरान जो होता है 2 एटीपी का निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एटीपी का फॉर्मेशन। ये कोशिका का क्या है? ऊर्जा गृह है। क्या है? कोशिका का ऊर्जा गृह है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। मतलब कितनी झिल्ली वाली है ये? द्विझिल्ली। उसके बाद इसका स्वयं का डीएनए होता है और इसमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें 36 एटीपी होता है। कितने एटीपी होता है? 36 या 38। और ये क्या है? अवायवीय श्वसन 2 एटीपी। अवायवीय श्वसन के दौरान 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड की। किसकी बात करते हैं? प्लास्टिड या लवक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्लास्टिड या लवक। ये क्या होता है? किचन ऑफ द सेल जिसको हम बोलते हैं कोशिका का रसोई घर। क्या बोलते हैं? कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। इसकी जो खोज थी वो इसकी डिस्कवरी या खोज जो है वो किसने की थी? ई हैकल ने की थी। ई हैकल ने की थी। ये कितने होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं।
क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, क्लोरोफिल इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। किसका काम होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम होता है। उसके बाद क्या है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट इसमें क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट में कौन सा, फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड। और उसके बाद होता है एक ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अवर्णी लवक। क्या बोलते हैं, अवर्णी लवक बोलते हैं। ऑयल, ये क्या है, ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन। तो ये किस किस का भंडारण है, तेल का, तेल, स्टार्च व प्रोटीन का भंडारण करते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिस, इसमें क्या होता है, दोहरी झिल्ली होता है। क्या होता है, दोहरी झिल्ली होता है। अब दूसरा कलर यूज करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, दूसरी हम बात करेंगे न्यूक्लियस की और तीसरी हम बात करेंगे प्लास्टिड की। इसमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है और इसमें स्वयं का क्या होता है, डीएनए स्वयं होता है। इसमें दूसरे के डीएनए नहीं होते। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद ये चैप्टर, जो सेल वाला चैप्टर है, वो ख़त्म हो जाएगा। राइबोसोम, अगर हम राइबोसोम की बात करें तो ये क्या, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री का। क्या काम होता है इसका, प्रोटीन फैक्ट्री का काम होता है। क्या काम होता है, प्रोटीन फैक्ट्री का। ये किसने दिया था, इसकी खोज किसने की थी, जॉर्ज पैलेट ने। इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो होता है 70S और जो यूकैरियोटिक होता है वो होता है 80S। एस जो है ये क्या है, ये है श्वेडबर्ग इकाई। क्या है, इसको बोलते हैं श्वेडबर्ग इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेडबर्ग इकाई बोलते हैं। अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं, राइबोसोम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है।
फैक्ट्री है। अगर हम वैक्यूल की देखें, राइबोसोम के अंदर अगर हम वैक्यूल जिसको हम बोलते हैं रिक्तिका, अगर हम एक राइबोसोम देखते हैं, ये अगर हम वैक्यूल को देखें तो उसमें क्या है, वैक्यूल की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और ये क्या है? रिक्तिका। क्या है? रिक्तिका। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल है। ये जो होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है, उसी को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट होता है। एकल झिल्ली होता है। कैसा होता है ये? इसमें एकल झिल्ली बांध कोशिका है। सिंगल मेम्ब्रेन bond called as tonoplast. It stores water and mineral. ये किस चीज़ को रखता है? ये वाटर और मिनरल को। It stores water and minerals. Plants plus animals. Plants plus animals. 1 in number. प्लांट्स में 1 in number, many in number. ये इसमें क्या होता है? many in number. लेकिन इसकी साइज जो होती है स्मॉल साइज होती है। कैसी होती है? स्मॉल साइज होती है। 1 in number एंड लार्ज साइज। तो ये कैसी होती है? लार्ज साइज होती है। तो हमने देख लिया कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, इसकी संख्या एक ही होती है। किसकी संख्या? वैक्यूल की संख्या एक ही होती है, लेकिन ये जो आकार में होता है वो बड़ा होता है। लेकिन एनिमल्स के अंदर जो होता है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती है, लेकिन वो जो होती है उसकी साइज या आकार जो होता है वो छोटा छोटा होता है। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो इसका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसकी खोज की थी जॉर्ज फैलेड ने। ये होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, 2 टाइप्स में बटे होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स जो होता है वो 70S होता है और यूकैरियोटिक्स में जो होती है वो 80S होती है। एस स्वेडबर्ग इकाई है जिसने उसकी खोज की थी। अगर राइबोसोम की हम बात करें तो ये प्रोटीन फैक्ट्री है। और अगर हम देखते हैं, अगर हम उसके बाद बात करें वैक्यूल की, किसकी? वैक्यूल की। तो वैक्यूल जो ये रिक्तिका को हम बोलते हैं वैक्यूल। रिक्तिका किसको बोलते हैं? रिक्तिका को बोलते हैं वैक्यूल। और उसकी जो एकल झिल्ली बाहरी आवरण होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लांट्स। प्लांट्स प्लस में एनिमल्स, मैनी इन नंबर, स्मॉल साइज। प्लांट्स 1 इन नंबर, लार्ज एंड साइज। तो एक होते हैं प्लांट्स में, लेकिन इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। एनिमल्स में छोटी छोटी बहुत सारी रिक्तिकाएँ होंगी। तो जो ये राइबोसोम, ये वाला जो चैप्टर था सेल का, वो ख़त्म हो रहा है। अब ये जितने सारे आपके जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, या आप फिर 11th के स्टूडेंट हैं, 9th के, तो इसमें चैप्टर है तो वो आराम से सेल चैप्टर को कवर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।